वैसे अम्मा, अब आप बूढ़ी हो गए हो, वो जायका नहीं रहा आपके हाथों में। हाँ भाई, अब तुझे क्यों माँ के हाथ का खाना पसंद आएगा? अम्मा जेलस हो रही है अपनी बहू से। अरे वो तो इतनी प्यारी बच्ची है, भला उससे कौन जेलस हो सकता है? वैसे सच कहूं, उसने घर को संवार दिया है। बड़े बेकदरे लोग थे जिन्होंने उसकी ये हालत कर दी। और मियाँ तो ऐसा कि जल्लाद भी क्या होगा। बच्ची ने बड़ा बुरा वक्त देखा है। बड़ा याद आ रहा है उसे अपना साथ का शौहर। ये क्या कह रहे तू अहमद? वही जो मुझे नजर आ रहा है। मोहब्बत उसे दिखाई नहीं दे रही, उसका जुल्म याद आ रहा है। क्या पता उस शौहर को भी। पता है अहमद, जब मुझे तलाक हुई थी तो मुझे लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई, मेरे हिस्से में कोई खुशियां हैं ही नहीं। जिंदगी जैसे मुझसे रूठ गई है। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं गलत थी। जिंदगी में दुख ही दुख हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। और अगर किसी को खुशी की ख्वाहिश ही ना हो तो वो क्या करे? खुशियों की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती, बस दुख की कैफियत हमें कुछ एहसास होने ही नहीं देती। देखो, तुम्हें तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो, मगर जिसकी ख्वाहिश थी वो तो नहीं मिला ना। जिसकी चाह थी वो तो नहीं मिला ना फौजिया। शायद इसमें भी कोई बेहतरी हो, अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलहत है। बहला रही हो मुझे? नहीं, समझा रही हूँ। शायद यही हम सब के लिए बेहतर है। इससे पहले भी एक सुहाग का जोड़ा खरीदा था, फवाद के साथ। वो मुझे उसमें देखना चाहता था। और आज भी ये सुहाग का जोड़ा खरीदा, मगर ये उसके लिए नहीं, ये भी एक आजमाइश है फौजिया, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकती मैं। कोई नहीं समझेगा, ये कोई नहीं समझेगा। अमन, देखो, शायद इसी में सबकी बेहतरी है। संभालो खुद। आइए ना जीव जी, आइए आइए, देखिए वाह, कैसा लग रहा है कमरा। अच्छा सज गया ना? ये क्या हो रहा है? वेरी नाइस। क्या मतलब क्या हो रहा है? कमरा है, मैंने सजवाया है, क्या हो गया? मगर वो, मगर क्या तो खूबसूरत लग रहा है। नाज़ो ने इतनी मेहनत भी की है। मगर भाई, वो अमल को गुलाबों से एलर्जी है, अब इसे हटाना होगा। अच्छा, तो अमल की पसंद की इतनी फिक्र है आपको, लेकिन भाई की पसंद का जरा ख्याल नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं, गुलाब जेठ जी को भी बहुत पसंद है। ये कमरा इन्हीं की फरमाइश पे सजाया गया। सॉरी भाई, मुझे अंदाजा नहीं था। ओके फवाद, सॉरी की कोई बात नहीं है। अगर आई थिंक शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर अमल को गुलाबों से इतनी एलर्जी है तो हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने बताया नहीं है आप लोगों को? सुहाग की सेज सिर्फ एक दफा ही सजती है। अगर इसके साथ कुछ किया तो तौबा तौबा, बहुत नहूसत आ जाएगी घर।
क्या हो गया तुम लोगों को? यहाँ पर खड़े होके बातें कर रहे हो? अभी माई और मेहंदी का सामान भी लेकर जाना है, जल्दी करो। अरे अम्मी, मेरी मेरी प्यारी अम्मी, सब हो गया है, सब तैयारी है कंप्लीट। आप बस मुझे पहले ये बताएं कि कमरा कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बच्ची कितनी जिम्मेदार है। माँ वो फौजिया नहीं आई? अरे बेटा वो अमल अकेली थी ना, तो वो उसके पास है। और वैसे भी अम्मी को अब कहाँ फौजिया की याद आएगी? मैं जी हूँ इनके साथ। बिल्कुल ठीक कहा, तुम भी तो मेरी बेटी हो। अच्छा अब जल्दी से करो बेटा, हम बहुत लेट हो गए हैं। हाँ हाँ चले। पता है मैं क्या सोच रही थी? अमल के हाथों पे मेहंदी भी मैं ही लगाऊंगी। आखिर जेठानी है वो मेरी। रास्तों पे कदम आ गए, यूं हवाओं पे हम आ गए। मेरी शादी है इसलिए मुझे खास लगना चाहिए। तुमसे बढ़कर है कोई खास? पीछे इन्हें हर इंसान अजीज है सिवाय मेरे। मिस्टर फवाद, देखें ये बदतमीजी नहीं करें। और रही बात अजीज होने की, तो इंसान में कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए ना। अच्छा तो फिर बताइए क्या बुराई है मुझमें? करके रहूं तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। बारिश की तू एक बूंद है, पास से है मगर तू दूर है। क्यों लड़ी नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ।
बल्ले बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़ी नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। बस कर दो, बस कर दो। खुदा के लिए मुझे लेकर जाना है तो इज्जत से ले जाए। क्यों कर रही है सारा तमाशा, क्यों तमाशा बना रही है मेरा? छोड़ो मुझे। अमल, ये क्या हरकत है? और ये करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कुछ साबित नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब करके आप लोगों की बेहिसी का पता चल रहा है। कौन कर रहा है बेइज्जती? बताओ मुझे। अरे ये सब तो तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए आए और तुम। बहुत शुक्रिया उनका, मगर प्लीज मम्मा खुदा के लिए उन सब से कहें कि अपनी हमदर्दी समेटे और चले जाए यहाँ से। कुछ नहीं चाहिए मुझे। कौन कर रहा है हमदर्दी? मैं कर रही हूँ, तुम्हारी खाला कर रही है, फवाद कर रहा है या नाजो? नाजो तो इतनी अच्छी लड़की है, सारी मेहनत उसी की है, उसी ने ही सब कुछ सजावट की है और तुमने उसके किए गए पे पानी फेर दिया। मेरा बस नहीं चलता कि मैं उसका कत्ल कर दूं। अमर, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे मैं बढ़ रही हूँ या फिर वो बढ़ रही है? और आपने उसे अपने घर में नहीं बल्कि अपने दिल में भी जगह दे दी है। क्यों मामा, क्यों? वो सब एक हादसा था, समझो तुम। मामा, हादसा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। क्यों नहीं समझ में आ रहा आप सबको? मैं मानती हूँ कि वो साजिश थी, लेकिन अब उसका क्या हो सकता है? वो वक्त तो गुजर गया ना बेटा, और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। फवाद तुम्हारा माजी है और अफान तुम्हारा हाल है। समझो इस हकीकत को। अफान हकीकत है, उसे अपनाओ। बहुत जल्द सुकून में आ जाओगी, समझो। काश मैं अपने माजी को दफन कर पाती। मैंने अब कितनी बार समझाया, अगर वो ये सब चाहती ही नहीं थी तो आपने क्यों इतना हंगामा किया? Not needed. फान बेटा, ये सब कुछ भी तो हम उसी के लिए कर रहे हैं ना। तुम जानते हो, हर लड़की को अपनी शादी के बारे में बहुत से अरमान होते हैं बेटा। मैं जानता हूँ, लेकिन अरमान उन लड़कियों के होते हैं जिनकी शादी खुशी अपनी मर्जी से की हो। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अमल की खुशी नहीं हूँ। फान बेटा, इससे बातें नहीं करते हैं। अमल तुम्हारी होने वाली बीवी है और अब तुम्हें उसके बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। सोच तो बदल सकती है ना, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे यही वक्त का चक्कर है बेटा। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर वो चीज मिल जाए जिसे वो चाहता हो। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई ख्वाहिश भी नहीं की।
मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी माँ कि मैं सबको खुश देख सकूं। मैं वो भी पूरी ना कर सका। I failed. नाकाम हो गया माँ। सॉरी, नाकाम हुआ। मेरी जान ऐसा नहीं कहती, मेरा बच्चा नाकाम हो ही नहीं सकता। जो अपनी ख्वाहिशों को दूसरों पे कुर्बान करते हैं वो कैसे नाकाम हो सकते हैं? हाँ बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम जानते हो बेटा, वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो अच्छा हो बुरा हो, उसका काम है गुजरना, गुजर ही जाता है। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह का आगाज होता है, और तुम्हारे लिए एक नई सुबह मुंतज़िर है बेटा। नहीं जानता कि कल मेरे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं होगा कि मुझे कोई और ठुकराए। मुझे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ मेरा बच्चा, नहीं कर सकूं माँ, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं कर सकूं। I failed माँ। नहीं बेटा, ना मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं होगा। बस 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 बस। तुम्हारी कज़न को किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है? इतना तमाशा क्यों कर रही है? क्या कर रही हो ये सब कुछ? अपनी माँ की इज्जत का ख्याल भी नहीं है यार उसे। अहमद, आपको पता तो है किस कैफियत से गुजर रही है। ये सब हाँ करने से पहले सोचना चाहिए था। जब हाँ कर ही दिया है तो इतना वलवला क्यों मचा रही है? अच्छा, क्या बताना चाह रही दुनिया को कि उसको बहुत जुल्म हो रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी। वो तो सबने इतना फोर्स किया कि उसे राजी होना पड़ा। कहीं तुम नाजो की तो बात नहीं कर रही? नहीं नहीं, मैं नाजू की बात क्यों करूँगी? मैं तो बाकी सब की बात कर रही हूँ। और फिर खाला की बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अपनी बीमार माँ की बीमारी का फ़ायदा उठा रही। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारी कज़न जो है ना, ये घर बसाने वाली नहीं लगती मुझे। कुछ समझाओ उसे। अहमद, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें मैं क्या कर रहा हूँ? जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शरीफ लड़कियों के तौर तरीके ऐसे नहीं होते। अहमद, आप नाहक उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ऐसी बातें करते हुए ना आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, तो शर्म भी मुझे आनी चाहिए। वैसे जो दो कश्तियों की सवार होती है ना, उनका घर कभी नहीं फंसता, हमेशा डूबती हैं। अल्लाह ना करे अहमद। इंसान के अपने करतूत होते हैं जो उसे बर्बाद करते हैं। अपनी कज़न को सिखाओ कि सब्र करे। नाजो 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 नाजो, क्या है? आराम से नहीं आ सकती है? तेरे होते किसी को आराम हो सकता है क्या? मेरी बात सुन, जिस दिन तुझे बेआराम करने की ठान ली ना, तो ये सब कुछ कहने के काबिल नहीं रहेगी, समझी? अब बोल भी चुप क्यों हो गई? नहीं नहीं, तू पहले मुझे मारने के मंसूबे बना ले। देख नरगिस, बताना है तो बता, वरना जा यहाँ से। मूड बहुत अच्छे मेरा, खराब मत कर। वाह भाई, तू यहाँ मूड अच्छे किए बैठी है और वहाँ सब एक दूसरे से मुंह छुपाए बैठे हैं। तो मैं क्या करूं? अल्लाह, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तेरी सास इतनी परेशान है और जेठ जी। अरे तू आके में बहुत भोली है। जेठ जी तो सोप मना रहे, आज भी मुझसे इश्क करते। बस कर दे नाज़ो, और कितना तड़पाएगी उन्हें?
तौबा तौबा, हम कौन होते हैं किसी को तड़पाने वाले? मोहब्बत है ही ऐसी सजा, जब तड़पाती है ना तो कहीं सुकून नहीं मिलता। लेकिन अमल के तेवर देख के लग रहा है कि वो तेरे हाथ नहीं आएगी। वो मेरे हाथ भी आएगी और उसके तेवर भी दुरुस्त कर दूंगी। लेकिन फिलहाल तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला, जा सो जा जाके गेस्ट रूम में, अब आज जी भी आने वाले हैं। अच्छा बल्कि सुन, मैं ही ले चलती हूँ तुझे, इतना बड़ा घर है, ऐਵੇਂ कहीं गुम ही ना हो जाए। आजा आजा। मैं भी इश्क हूँ। नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, तुम सोई क्यों नहीं? सो जाओ। जब शौहर परेशान हो तो बीवी कैसे सो सकती? मुझे भी नहीं बताएंगे। ऐसे क्या देख रहे? सोच रहा हूँ कि तुम्हें मेरी परेशानी कैसे समझ में आ जाती है। यहाँ रहती हूँ, यहाँ होने वाली हर हलचल की खबर होती है मुझे। अगर मोहब्बत की परेशानी को नहीं समझूंगी तो क्या खाक मोहब्बत की मैंने। बताइए फवाद जी, क्या हुआ है? कहीं अमल की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, रिश्ते बदल जाते हैं ना तो नजरिए भी बदल जाते हैं, देखने का अंदाज बदल जाता है। मेरा अमल से रिश्ता बदल चुका है। तो फिर कहीं मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से क्या? ये सब कुछ मैंने ही तो किया। शरीफ लड़कियों के तौर तरीके ऐसे नहीं होते। वैसे जो दो कश्तियों की सवार होती है ना, उनका घर कभी नहीं बसता, हमेशा डूबती है। तुम जैसी औरतें कभी घर नहीं बसा सकती, आवारा बदचलन। अल्लाह ना करे अहमद। इंसान के अपने करतूत होते हैं जो उसे बर्बाद करते हैं। आपकी बातें मुझे माजी के अंधेरों में फेंक रही हैं। प्लीज अहमद, मुझे इस खौफ में मत डालें, प्लीज। दो बहनों को मिलाने के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गई कि इसका अंजाम क्या होगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना फवाद जी? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो, तुमने जो भी किया है ना, हमारे लिए किया है, हम सबके लिए किया है। और अपनों के लिए किया गया अमल कभी गलत नहीं होता। एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे तुम चाहती हो। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जरूर होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे यकीन है। चले?
हेलो हेलो। क्या हुआ हिना, रो क्यों रही हो तुम? वो बहुत अजियत में है और मुझसे अपनी बेटी की अजियत देखी नहीं जा रही। हिना अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसी का तो आसरा है अब्बा। दुआ करें मेरी अमल को सुकून मिल जाए। उसकी बेसुकूनी मेरी बेचैनी को बढ़ा रही है। उसकी तरसती हुई आंखें मुझे तड़पा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप बताएं मैं क्या करूं। देखो हिना, वक्त सबसे बड़ा मरहम है, वो हर जख्म को भर देता है। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आप अमल को खामोशी से ले जाएं। उसके अंदर बहुत शोर है, बहुत बेचैन है मेरी बच्ची। बाहर तो कम से कम खामोशी रहनी चाहिए। खुदा के वास्ते उसे खामोशी से ले जाए। मुझसे उसका मातम देखा नहीं जाता। अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम चंद लोग ही आएंगे। तुम परेशान मत हो, बस रोना बंद करो तुम। ठीक है अब्बा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मजा नहीं आया। भाई आपका फेवरेट कलर है। ओ लेकिन फीलिंग नहीं आ रही। नहीं, समथिंग इज मिसिंग। समझ नहीं आ रहा क्या। या परफेक्ट, आई लाइक दिस। क्या भाई, लेकिन आप ब्लैक बिल्कुल भी नहीं पहनते। ये क्या बात हुई? बिल्कुल पसंद है। हाँ, मगर आपने कभी मतलब क्या कभी, क्या मतलब कद्दू मियाँ, लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। इस पे भी चॉइस है, कभी बदल सकती है। I like it। तब्दीली भाई, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जेठ जी कितने अच्छे लग रहे हैं आप। क्यों फवाद जी? ऑफ कोर्स मेरा भाई किसी शहजादे से कम नहीं। बस एक चीज की कमी है। किस चीज की? सुरमा? लाओ मैं लगा दूं। नहीं, ये भाभी का हक होता है। मतलब? फवाद जी, मतलब भी समझा दूंगी। हमारे यहाँ ये रस्म सिर्फ भाभियां करती हैं और जेठ नेक देते हैं।
मेरा नेक आप लोगों की रस्म खत्म हो गई है या कुछ बाकी है? नहीं नहीं हो गई। बहुत अच्छे लग रहे। अमल, बेटा तुमने सारी चीजें रख ली अपनी? जी। देखो जरा, ये वहां क्या कर रहा है? ये भूल गई ना तुम? भूलना ही तो चाहती हूँ मगर कमबख्त याददाश्त। अमल, चलो आज मैं तुमसे अपनी बात शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो जिंदगी को अपनी ही नजर से देखती थी। रंग, तितली, खुशबू, बारिश, अम्मा की मोहब्बत और अब्बा की डांट, वो 2 रुपए के पकौड़े और पीपल के पेड़ में लगा हुआ झूला, बस यही मेरी जिंदगी थी। बचपन की हंसी में ही सब कुछ था मेरे लिए। फिर पता क्या हुआ, मैं बड़ी हो गई और ये सारी चीजें, अम्मा, आपा, रंग, खुशबू, बारिश, ये सब कहीं दूर रह गए, बहुत दूर। हाथ आई तो एक तल्ख हकीकत, ऐसी हकीकत जिसका तस्वुर भी मैंने नहीं किया था। बेटा कंप्रोमाइज करना बहुत मुश्किल होता, मैं जानती हूँ, और वो भी ऐसे सपनों पर जिनके जरिए हम सांस लेते हैं। लेकिन बेटा ये सब कुछ करना पड़ता। मैंने भी अपनी जिंदगी को समझौतों की नजर कर दी, मगर भूल गई थी कि अंदर जितना गहरा सन्नाटा होगा, बाहर की खुशियां उतना ही तंग करेंगी। अपने इर्द गिर्द बहुत ऊंची दीवार बना ली थी मैंने, एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी जो थी मैं। लेकिन जिस दिन तुम मेरी गोद में आई थी ना, मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी कभी समझौता नहीं करेगी। वो हमेशा अपनी ही शर्तों पर जिएगी। जिस चीज पर उंगली रखेगी वो चीज उसका मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन शायद भूल गई थी, मुकद्दर किसी के इख्तियार में नहीं होता। मैं भूल गई थी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें आजमाइशों से नहीं बचा पाई। क्योंकि मुकद्दर लिखना मेरे इख्तियार में था ही नहीं ना। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है मामा, इसे ऐसा मत करें।
फवाद जी, आप यहाँ पे जाके अमल को ले आए। मैं क्यों जाऊं? ड्राइवर को भेज दो। तौबा तौबा, अब घर की इज्जत ड्राइवर के साथ आएगी? इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ गई? क्यों इज्जत की बात? अरे वो बेचारी वहां पे तैयार होकर इंतजार कर रही है कोई लेने आए, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा। ये कितनी बेइज्जती की बात है। जेठ जी खुद तो नहीं जाएंगे। नाजो। क्या नाजो? कभी तो मेरी बात मान लिया करो। होने वाली भाभी हैं आपकी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ठीक है, अगर नहीं जाना तो ना जाए। मैं चली जाती हूँ, अपनी तैयारी छोड़ देती हूँ, लेकिन ये काम भी मुझे करना होगा। अच्छा मैं चला जाता हूँ, तुम तैयार हो? मैं जाके ले आता हूँ। जल्दी जाए। उसके साथ वापस बुलाओ उसे। देखो फौजिया, किसी और को भेजो, वरना मैं खुद भी आ सकती हूँ। For God's sake, कमल, ये किस तरह की जिद है? जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं आना उसके साथ। तुम क्यों नहीं आई? मैं खुद लेट पहुंची हूँ, अहमद लेट आए थे। देखो, देर मत करो, जल्दी आ जाओ। अभी तो निकाह भी हो रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं ना तुम्हारा। मेरी बात सुनो, तुम उससे भले कोई बात मत करना, ड्राइवर समझ के आ जाओ उसके साथ। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, वो मुझे काला बुला रही है, ठीक है? तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। फौजिया, मैं फवाद। अब यहीं खड़े रहेंगे? सॉरी। एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है, क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना, तू इश्क है। कहा था ना, मत दे इतनी अजियत। आ गई ना खुद तकलीफ में। कैसी तकलीफ? इंतजार की और किसकी? कहीं अमल बीबी तेरे फवाद जी को ले तो नहीं उड़ी? पता करना। कैसी फजूल बातें कर रही है तू भी। वैसे दिल जलाने में कम नहीं है, दुश्मन दोस्त। नाजो, कसम तेरी मासूमियत की, दोस्त हूँ इसलिए खबरदार कर रही हूँ। कहीं आग और पेट्रोल को मिलाने में तू अपनी गरस्ती ना चला पाए। फिर तूने शुरू कर दी ना मुंह भर भर के बकवास। ना करे ऐसा कुछ, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। अभी फोन करती हूँ। हेलो फवाद जी, कहाँ रह गए आप? मेरा दिल डूबा जा रहा है। बस मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा सा रश मिल गया था हमें। ऐसा कौन सा रास्ता है जो खत्म ही नहीं हो रहा? कैसी बातें कर रही हो? बस आ रहा हूँ। तो क्या है ना फवाद जी, जब आप नजरों के सामने नहीं होते तो तबीयत बहुत अजीब सी हो जाती है। कसम मेरी मासूमियत की। अच्छा अब फोन बंद करो, आई एम ऑन माय वे। अच्छा सुने, आई लव यू तो कह दे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नाजो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ तो करें ड्राइव, किसने मना किया? और ये कहाँ लिखा है कि ड्राइव करते हुए बीवी को आई लव यू कहने पर पाबंदी है? आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा जल्दी से आ जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। बाय। मान गई मैं तुझे। चल बस अब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल बिन खालिद, आपका निकाह अफान बिन जाकिर से हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? अमल बिन खालिद, आपका निकाह अफान बिन जाकिर हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? अमल बिन खालिद, आपका निकाह अफान बिन जाकिर हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। कबूल है। कबूल है। रास्तों पे कदम आ गए, यूं हवाओं पे हम आ गए, मंजिलें छोड़ आए हैं पीछे, दास्ताने हैं पैरों के नीचे। बारिश की तो एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है, क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। अफान बिन जाकिर, आपका निकाह अमल बिन खालिद हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त दिया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। अफान बिन जाकिर, आपका निकाह अमल बिन खालिद हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? जी कबूल है। अफान बिन जाकिर, आपका निकाह अमल बिन खालिद हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है।
दुआ खैर कर लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अला सुब्हानल्लाह। तुमसे कहा था ना, जो मैं चाहती हूँ होके जरूर रहता। तुम कुछ नहीं कर सकते। मुबारक हो आप दोनों को। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना। जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। यहाँ पे आप आई तो मेरी जेठानी बनकर है, लेकिन है मेरी सौतन। अरे क्या हुआ जेठानी जी? चलिए ना, रुक क्यों गई? चलिए।
अरे ध्यान से जेठानी जी, कितनी बार आपसे कहा है एहतियात किया करें। अगर ऐसे गिरती रहीं तो सामना कैसे करेंगी हालात का? जेठानी जी आप खड़ी क्यों हैं अभी तक? बैठिए ना। क्या हुआ? सेज पसंद नहीं आई आपको? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। कसम मेरी मासूमियत की, हम जो बकवास करते हैं वो पूरी जरूर होती है। इसलिए आपसे कहती हूँ, मैं जो भी बताऊं वो गौर से सुना करें। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहां से। चली जाऊंगी। काफी बेचैनी हो रही है जेठ जी से मिलने की। भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको वो सेज कैसी लगी? जेठ जी ने खुद खड़े होके तैयार करवाएगा। अरे भाई अब मोहब्बत हो तो ऐसी। वैसे ये गुलाब कितनी अजीब शय है ना। सुहाग की सेज पे भी सजता है और कबर पर भी चढ़ाए जाते हैं। अब कौन जाने कब सुहाग की सेज किसके लिए कबर बन जाए। तो आप इस बारे में सोचिए, मैं तब तक जेठ जी को भेजती हूँ। कसम मेरी मासूमियत की, बहुत बेचैन हो रहे होंगे। अरे मामा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई और आपकी आंखों में आंसू? आज तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं उनसे किया हुआ वादा नहीं निभा सकी, नाकाम हो गई। मैं अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकी। नहीं मामा, आप नाकाम नहीं हैं। आपने तो वो काम किया है जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। आप बहुत खुश हैं मामा। खुशी को किसी दलील की जरूरत नहीं होती बेटा, वो तो लहजे से छलकती है, चेहरे से फूटती है। मामा, जब जिंदगी में ठहराव आ जाता है तो लहजे भी खामोश हो जाते हैं। फिर किसी जज्बे का पता ही नहीं चलता। बताना पड़ता है कि हम खुश हैं या उदास। जानती हो, मैं रुखसत करते हुए मैंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी? मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे और मेरा इस बार किया हुआ फैसला ठीक हो। मेरा फैसला ठीक है ना बेटा? मामा, आपका फैसला कल भी सही था और आज भी। आपने तो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। और जहाँ तक रही मेरी खुशियों की बात, यकीन माने अहमद इतने अच्छे हैं कि कभी कभी मुझे अपने नसीब पे गरूर आने लगता है कि कोई मुझे इतना भी चाह सकता है। और अम्मी तो मुझे नाजू भाभी से ज़्यादा चाहती हैं। इज्जत, मोहब्बत, खुशनसीबी क्या होती है, ये तो मुझे अहमद के साथ से पता चला। मामा, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए अहमद का इंतखाब किया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बहुत फर्माबरदार बच्चा है वो। जी। बस अल्लाह
बारिश की तुम कैसे कबूल कर सकते हो हमारी मोहब्बत की मौत को? फवाद, तुम जानते हो अमल तुम्हारे बगैर मर जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत अमल की जिंदगी है, मत मारो मुझे। जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये गुलाब के फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे रेड लिलीज और चंबेली के फूलों का कॉम्बो पसंद है बस। मैं इस कमरे में वही देखना चाहती हूँ, वरना मैं बता रही हूँ इस कमरे में पाँव भी नहीं रखूंगी। अच्छा, यानी मेरे पास एक और दुल्हन का ऑप्शन है। जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं। तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ। रास्तों पे कदम आ गए, यूं हवाओं पे हम आ गए, मंजिलें छोड़ आई है पीछे, दास्ताने हैं पैरों के नीचे। आँख नम हो गई हाथ खाली, वक्त ने जिंदगी है चुरा ली, कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली लोग रूठे, वो शीश महल मेरे रेत से बने थे गिरे, इन किरचियों से कैसे सांसें चुनूं। बारिश की तू एक बूंद है, अंदर का इस्तिराब बढ़ जाए ना भाई, तो अकेले बैठ के सोचने का कोई फायदा नहीं होता। और अंदर बाहर की घुटनी जब इतनी बढ़ जाए तो सांस रुक जाती है। अगर सांस रुक जाए तो इंसान मर जाता है। और मैं भी एक जिंदा लाश बन के रह गया, उसकी ना ही कोई मर्जी और ना ही कोई ख्वाहिश। हकीकत तस्लीम कर लेना भाई, ख्वाहिश जन्म ले लेती है। हकीकत? कौन सी हकीकत को तस्लीम कर लूं फवाद? बताओ, कौन सी हकीकत? वो जो अंदर बैठी है, वो जो यहाँ मस्त है। हकीकत नहीं है कि आजमाइश।
सच तो ये है कि मेरे अंदर इस आजमाइश को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं कर सकता। मैं भी बहुत मुश्किलों से डरता हूँ भाई। आपको याद है जब मेरे पेपर्स हो रहे थे, मैं बहुत बीमार हो गया था, बड़ा मुश्किल वक्त था मेरे लिए। रिमेंबर? मैं सिर्फ एक ही बात सोचता था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? Why me? और मुझे याद है आपने मेरा हाथ पकड़ के कहा था कि अल्लाह उन्हीं बंदों को चुनता है जिनसे उम्मीद हो कि वो आजमाइश पर पूरे उतरेंगे। उनकी चॉइस गलत तो नहीं हो सकती ना भाई। जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीना मैंने आपसे सीखा है भाई। फिर आप कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? हाँ, ये अमल की चॉइस है, उसको पसंद आएगी। कम ऑन भाई, प्लीज टेक इट। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई किसी के लिए नहीं मरता, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ये सारी बिसात जो है ना नाजो भाभी की बिछाई, हमें उसका मुकाबला करना होगा। ठीक हो? प्लीज कुछ तो बोलो। प्लीज।
मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बेहद नाराज हो। तुम्हें इस बात का पूरा हक है। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। अगर रिश्ते मिट जाए तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर रिश्तों की तरतीब बदल जाए तो इंसान खुद ही मिट जाता है। हम मिट गए अमन, हम मिट गए। हमारा वजूद हवा में मोहल्लिक होके रह गया। ना पैरों के नीचे जमीन रहेगा, ना सर पे आसमान। तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे, मैं ये भी जानता हूं। कैसे कहूं तुमसे अमन, अमन मैं तुमसे ना करना गुनाह की माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो तुम जानती हो कि इसमें मेरी मर्जी बिल्कुल शामिल नहीं थी। मैं तो किस्मत को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकता। कभी कभी लगता है कि किस्मत भी हम पे हंसती होगी। देखो इन दो दीवानों को, कभी कभार तो मुझे लगता है कि मेरे हाथों की लकीरों में कोई ऐब है। जिसकी ख्वाहिश करता हूं वो मेरा नहीं रहता। और जो मेरे साथ रहता है कभी खुश नहीं होता। जिसकी मोहब्बत में जिया नहीं जा रहा, जरा उसकी भी तो खबर ले ले। पता नहीं कहाँ की खाक छानता फिर रहा होगा। तो इतने सुकून से बैठी है। अरे नहीं नरगिस, खाक नहीं छान रहा, अपनी मोहब्बत का आखिरी मातम मना रहा। मना लेने दे, रो लेने दे उसे। कहते हैं कि जो सोग मना रहा होता है ना, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपनी मोहब्बत का दुख देख के तुझे तकलीफ नहीं हो रही? दुख? तू पागल तो नहीं होगी? ये तो खुशी की रात है, क्योंकि इस रात के बाद मुझे वो सब मिल जाएगा जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए मैं इतना तड़पी हूं। तुझे पता तड़प क्या होती है? जब आपका महबूब आपके साथ होते हुए भी किसी और के ख्यालों में गुम रहे, उसको तड़प कहते हैं। लेकिन मैंने वो सब सहा है, सब कुछ बर्दाश्त किया। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये मातम की रात जरूर आएगी। और देख, ये रात आ गई। इस रात के बाद मेरी मोहब्बत मेरी हो जाएगी, फवाद मेरा हो जाएगा।